लिखो एवरी सेल, लिखो पहले सेल लिखो, सेल लिखो, एवरी सेल इज मेड अप ऑफ, every cell is made up of two half cell known as electrode कोई भी सेल जो होता है वो दो हाफ सेल से मिलकर बना होता है, यानी उसके दो पार्ट होते हैं, उनको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, या हम उनका नाम कैथोड और एनोड बोलते हैं, एक को कैथोड और एक इलेक्ट्रोड को कैथोड, एक को एनोड बोलते हैं, या हम उनको हाफ सेल बोलते हैं। समझ में बात? समझ में आया बच्चों पहला पॉइंट? यस सर। कोई भी सेल दो हाफ सेल से मिलकर बना होता है, उनको हम, जो दो हाफ सेल है उनको हम हाफ सेल भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं, या उनका पर्टिकुलर नाम कैथोड और एनोड भी कह सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। अब देखिए, जो पॉइंट मैं यहां पढ़ा रहा हूं उससे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन है, सो प्लीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसमें इलेक्ट्रोड। देखिए, इलेक्ट्रोड के और हाफ सेल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे बनाते हैं। देखो, इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप एक कंटेनर लीजिए, ग्लास का कंटेनर ले लीजिए, इसमें किसी मेटल की रॉड को डिप कर दीजिए। मेटल की रॉड होनी चाहिए, जैसे मान लो जिंक की रॉड ले लो, कॉपर की ले लो, सिल्वर की ले लो। मेटल की रॉड को उसी के सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप कर दीजिए। मतलब जिंक की रॉड है तो जिंक सल्फेट में डाल दो, कॉपर सल्फेट में डाल दो। तो इसको, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोड या हाफ सेल। लिखो, when a metal rod when a metal rod is dipped in its salt solution, then either when a metal rod is dipped in its salt solution, then this arrangement is called electrode। पहले से पढ़ो एक बार, लिखने के बाद पढ़ो एक बार क्या कहा है। अगर हम मेटल की रॉड को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं, जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट में, कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट में, सिल्वर की रॉड को सिल्वर के किसी सॉल्ट के सॉल्यूशन में ले लें, तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड या हाफ सेल। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आया? नो सर। सर हाँ, सर एक बार बता दीजिए कितनी स्लाइड, थोड़ा लेट ज्वाइन करा है मैंने सर। स्लाइड के कितनी स्लाइड हो गई है? अरे तो म्यूट हो गई भाई, क्या पूछ रही है? मेरे को आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ सर स्लाइड के बारे में बता दीजिए कितनी हो गई है, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करा है। बेटा, बस यही से स्टार्ट किया है, यहाँ से।
तो ये इधर से ये ओके सर, ओके ओके ओके। देखिए, जब हम किसी मेटल की रॉड को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो इसको हमने कहा था इलेक्ट्रोड कहते हैं। जब इस इलेक्ट्रोड को दूसरे इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं, लिखो इन अ सेल, यानी सेल मतलब इसको हमने दूसरे हाफ सेल से जोड़ दिया है, इन अ सेल दिस रॉड बिकम become either positive or negative with respect to their solution. Consequently, a potential is developed. मैं भी समझाऊंगा बच्चों, सुनो इसको पहले लिख लो, is developed between the rod and its solution. Consequently, potential is developed between the rod and the solution. Such potential is called electrode potential. Electrode potential. लिख लिया आप लोगों ने? यस सर, बिल्कुल। पहले आप यस इसको समझ ले, समझना बहुत जरूरी है। यहीं से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की समझ भी आएगी। जो मैं आज पढ़ाऊंगा मैं उसमें कम से कम आपको 20 क्वेश्चंस दूंगा घर के लिए, आपको ट्राई करने हैं, है ना। देखो, मेटल की रॉड को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप कर दो तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। जब इस इलेक्ट्रोड को हम दूसरे इलेक्ट्रोड से जोड़ेंगे, अगर खाली हमने डिप कर दिया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इस इलेक्ट्रोड को अगर हम दूसरे इलेक्ट्रोड से जोड़ देंगे तो होगा क्या कि या तो ये रॉड इस सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव हो जाएगी या नेगेटिव। ये कैसे पता चलेगा? ये आने वाले 2-3 लेक्चर में पता चलेगा आपको क्यों हो जाती है। अभी आप मान लीजिए कि या तो ये रॉड इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, या रॉड इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी बच्चों? नेगेटिव। नेगेटिव। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। और जहां चार्ज सेपरेशन हो जाएगा वहां पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। वहां क्या हो जाता है बेटा? इस पोटेंशियल को ही हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। या तो रॉड पॉजिटिव हो जाएगी या रॉड नेगेटिव हो जाएगी सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। रॉड पॉजिटिव हो जाएगी या नेगेटिव हो जाएगी तो इनके बीच में जहां चार्ज सेपरेशन होता है वहां पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। कैपिटल की स्पेलिंग मत लिख देना, हाँ, ई। यस सर। अगर हम बात करें, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी तो भाई डेफिनेशन तो वही रहेगी। स्टैंडर्ड जहां आ जाता है वहां पे कुछ कंडीशंस फिक्स हो जाती है, बाकी तो वही रहेगा कि अगर हम मेटल की रॉड को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप कर दें, वही कंडीशन होगी, लेकिन कुछ चेंज हो जाएंगे। क्या चेंज हो जाएगा कि
इसका कंसंट्रेशन 1 होना चाहिए। जो यहाँ पे सॉल्ट सोल्यूशन है, जैसे जिंक रॉड है तो 1 m जिंक सल्फेट होना चाहिए, 1 से कम भी नहीं, 1 से थोड़ा ज्यादा भी नहीं, बिल्कुल 1 होना चाहिए। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, प्रेशर 1 atm होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन फिक्स होनी चाहिए, तब जाके स्टैंडर्ड बोलते हैं। समझ में आ गया बच्चों? Yes. Yes, sir. यानी when a metal rod is dipped in its 1 molar ion concentration solution at 25 degree Celsius temperature and 1 atm pressure, then this arrangement is called standard electrode potential. Sorry, standard electrode. अरे समझ में आ गया? और यहां जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हम ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Note. डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना। जो डेफिनेशन पहले लिखाई है कि व्हेन अ मेटल रॉड इज डिप्ड इन इट्स, वहां पे लिखा था सॉल्ट सॉल्यूशन, वहां पे कर देंगे 1 m सॉल्ट सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर, दैट दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड। डायग्राम बनाई दिया मैंने। इज इट क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर है ना? डेफिनेशन की जरूरत तो नहीं है ना? तो इसको हम No, ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बता दिया मैंने। अब देखिए न्यूमेरिकल की बात यहां से स्टार्ट होती है। इसको सुनते जाइए, 2-3 पॉइंट। जो यहां से लैग करेगा वो लैग कर जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा फिर आगे। प्लीज लिसन मी। न्यूमेरिकल जितनी अच्छी तरह से मेरी ये बात समझ में आएगी, उतनी अच्छी तरह से आपको अब न्यूमेरिकल आपसे होंगे। ईएमएफ आप क्लास 11th की एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल भी करिए। क्लास 11th में एनसीईआरटी में दिए हैं इस टॉपिक के न्यूमेरिकल, 12th की एनसीईआरटी में है इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल, हमारे पैकेज में दिए हुए हैं। अगर आप एनसीईआरटी और पैकेज कर लेते हैं तो नो नीड टू डू मोर क्वेश्चंस, इनफ, मोर देन इनफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, ब्रैकेट में कर देना है भाई ई सेल, इसको हम ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, the potential difference between two terminal of battery या सेल भी लिख सकते हो, of a cell या बैटरी, when no current is drawn from it. The potential difference between two terminal of a cell when no current is drawn from it, जब हम कोई करंट नहीं लेते उस केस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ। क्या बोलते हैं बच्चों? EMF, sir. EMF, the potential difference between two terminal of a cell or battery when no current is drawn from it. अब देखो इसे हम बोलते हैं ई सेल। पहले फॉर्मूला ध्यान रखना, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, और ई नॉट ऑफ सेल is equal to E naught of cathode minus E naught of anode. E of cell is equal to E cathode minus E anode, और E naught of cell is equal to E naught of cathode minus E naught of anode. बच्चों समझ में आ रहा है आपके? यस सर। हाँ। Yes, अब sir. बस देखिए ये फॉर्मूले में आपको दो कंडीशन का ध्यान रखना है कि सबसे पहली कंडीशन देखो अगर ई नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड और ई का मतलब है
वो नॉर्मल। देखिए पहली कंडीशन ये है कि लिखो द अबव फॉर्मूला इज यूज्ड, जो सबसे बड़ी बात है, मैं 2 पॉइंट बताऊंगा। द अबव फॉर्मूला इज यूज्ड ओनली when we have given रिडक्शन पोटेंशियल। ध्यान रखना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देंगे तो ये यूज मत करना। अब आपको पहली बात तो ये है कि कैसे पता चलेगा कि रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये समझ लो। सर हाँ बोलो, सर के आगे भी तो बोलो बेटा। फॉर्मूला तो यही यूज होगा ना, बस उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अरे मैं बता तो रहा हूँ बेटा, अरे मैं बता तो रहा हूँ, मैं पढ़ के आया हूँ, कहीं भूल जाऊंगा तो फिर क्या होगा, मुझे पहले कंप्लीट कर दे। देखो ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब रिडक्शन पोटेंशियल दिए होंगे। आप कैसे पहचानेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है या नहीं? देखो अगर E ऑफ Zn/Zn टाइप पॉजिटिव है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घटती है। अगर ये आपको X दिया है, क्या दिया है, तो ये कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन। और अगर आपको ये दिया हुआ हो सपोज, तो भाई ये गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल। पहले पहचानना सीखिए सब लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। यस सर। यस सर बिल्कुल। अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट रही हो तो रिडक्शन पोटेंशियल, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही हो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो मैंने कहा ये फॉर्मूले तब यूज करेंगे जब रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो। तो अगर मान लो कि दोनों के ऑक्सीडेशन गिवन हो या दोनों के एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन गिवन हो, तब क्या करेंगे भाई, जो भी ऑक्सीडेशन है उसे रिडक्शन में कन्वर्ट कर दो ओनली बाय चेंजिंग साइन। साइन चेंज कर दो, रिडक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? रिडक्शन पोटेंशियल में। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है, बस केवल साइन चेंज कर दो। अगर ये दिया हुआ है तो इसमें कन्वर्ट करना है तो केवल साइन चेंज कर दो, खत्म। आगे समझ में बच्चों? यस सर। यस सर बिल्कुल। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि ये फॉर्मूला यूज करना जब रिडक्शन। देखो ना बुक में, कई बुक में 4 फॉर्मूले दिए होते हैं, एक फॉर्मूला यूज करो कैथोड माइनस एनोड, तब यूज होगा जब रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो। आपको पहचानना सिखा दिया कि भाई रिडक्शन पोटेंशियल क्या कब होंगे, ऑक्सीडेशन कब होंगे। ऑक्सीडेशन गिवन है तो साइन चेंज कर दो। इज इट क्लियर? यस सर। अब दूसरी कंडीशन, मैंने कहा ना 2 कंडीशन इसको समझने के लिए है। पहली कंडीशन क्लियर हो गई सबको? यस सर। दूसरी कंडीशन, मान लो दोनों के ऑक्सीडेशन गिवन थे या रिडक्शन गिवन थे, अब तो आपने कन्वर्ट कर लिए। अब प्रश्न है, आपको ये नहीं बताया कि कैथोड कौन होगा और एनोड कौन होगा। मान लो दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं, अब आप कैसे करोगे? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, हाई रिडक्शन पोटेंशियल। हाई रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब जैसे मान लो -0.2 है और 0.3 है, तो 0.3 ज्यादा होगा, -0.2 कम होगा, मतलब साइन को भी इंक्लूड करना है। हाई रिडक्शन पोटेंशियल जिसका होगा, द मेटल या इलेक्ट्रोड व्हिच हैज हाई रिडक्शन पोटेंशियल, उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, हमेशा उसका रिडक्शन होगा। समझ में आई बात? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, और वो हमेशा कैथोड होगा, हमेशा कैथोड होगा। तो मान लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखा दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कैथोड कौन होगा एनोड कौन होगा। तो भाई मैंने बता दिया कैथोड में हमेशा रिडक्शन होता है, कैथोड में हमेशा रिडक्शन होता है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, वो कैथोड होगा। और लो रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका ऑक्सीडेशन। अरे समझ में आ गया बच्चों? यस सर। यस सर बिल्कुल। तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, वो कैथोड होगा। बढ़ू आगे से? यस सर। यस सर।
तो ये समझ में आ गया? यस कोई कंफ्यूजन किसी को? सर। हाँ सर एक सवाल था कि सर हाई रिडक्शन पोटेंशियल होने का मतलब जैसे Zn2+ हो गया और Fe3+ में, तो सर जिसपे चार्ज ज्यादा होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा ना सर? ना ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं। ओके सर, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल के लिए हम पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, वो देगा ओके न्यूमेरिकल में। ओके सर। अब एक बात और सुनो, कभी वो ऑक्सीडाइजिंग पावर रिड्यूसिंग पावर की बात भी खेलता है। देखो, हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर और स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं? जो खुद क्या दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे, है ना, खुद रिड्यूस हो जाए। जो हाई ऑक्सीडाइज, जिसकी हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी या स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा, तो उसका हाई रिडक्शन पोटेंशियल होगा। मान लो 4 मेटल दे दे, वो कहे इनको ऑक्सीडाइजिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या रिड्यूसिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, तो भाई समझ में आई बात? हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर और स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल क्या होगा? सेल्फ रिड्यूस, खुद रिड्यूस हो जाएंगे। खुद रिड्यूस हो रहे तो इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल हाई होना चाहिए। अब वैसे ही हम उल्टा कर ले, यहाँ पे हाई रिड्यूसिंग पावर और स्ट्रॉन्गर लो रिडक्शन पोटेंशियल, लो रिडक्शन। देखो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मैंने दोनों जगह आरपी लिख दिया, दोनों का मतलब अलग है। यहाँ पे आप पूरा लिख दिया रिडक्शन पोटेंशियल और यहाँ पे लिख दिया रिड्यूसिंग पावर, तो कंफ्यूज कर जाओगे। लो रिडक्शन पोटेंशियल, हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ पर हाई रिडक्शन पोटेंशियल, लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये वाला पॉइंट एक बार बता दीजिए। भाई मैंने आपसे कहा जिसका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो खुद तो रिड्यूस होता है ना, और खुद रिड्यूस होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए बस। अरे बात समझ में आई? ओके सर। अब इस चैप्टर में केवल बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन बचा है। एक बात और लिखेंगे यहाँ पे पहले, फिर मैं बताऊंगा, इसको आगे बढ़ेंगे। यस सर। हाँ, एक पॉइंट और लिखना है लास्ट। देखो, इफ ई ऑफ सेल इज नेगेटिव, if E cell is negative, E cell is negative, if E cell is negative, E cell is negative, then cell reaction is not possible, possible ही नहीं होगी। अगर E cell नेगेटिव आ जाए तो सेल रिएक्शन पॉसिबल। हाँ, सी पेज नंबर, आप पैकेज है, पैकेज निकालिए। पेज नंबर 59 का क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 59 क्वेश्चन नंबर 5। सर मैग्नीशियम है। याद करके बैठिए क्या पहले से ही? सर आते हैं ये वाले क्वेश्चन। गुड गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात। लेकिन इन्हें भी सिखाना है ना। सबने कर लिया बच्चों? ये बताऊं, 5th क्वेश्चन बताऊं या हो गया? सर बता दो। बता रहा हूं, देखो, देखिए,
देखो एक मिनट, पेज 59 क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लिथियम दिया है Li पॉजिटिव स्लैश Li, Ba डाई पॉजिटिव स्लैश Ba, सबके रिडक्शन पोटेंशियल दिए दिख रहे हैं आपको, सबके रिडक्शन पोटेंशियल है ना। अब वैल्यू देखो, इसकी -a है, इसकी -a प्लस 0.15 और इसकी -a प्लस 0.34, एक और है क्या? हाँ प्लस Magnesium. 0.68 ये सब मैग्नीशियम। मैग्नीशियम वाली तो है Yes, सर। तो देखो -a तो सभी में है, उसको तो छोड़ दो, तो प्लस वैल्यू को देखो, सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी है। तो वही पूछ रहा है द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए क्या होनी चाहिए? प्लस में स्ट्रॉन्गर सबसे ज्यादा होने चाहिए सर। है, रिडक्शन पावर सर, हाई होनी चाहिए। प्लस रिडक्शन वाली पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा किसकी होना चाहिए, ज्यादा? रिडक्शन यस पोटेंशियल सर, ज्यादा होना चाहिए। यस सर, तो सबसे ज्यादा कौन होगा? मैग्नीशियम। कौन होगा? मैग्नीशियम सर। तो आगे आंसर सबको, यस सर। पहले Yes, sir. मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव, फिर सोडियम, फिर बेरिलियम, फिर लिथियम। मैंने ऑर्डर में अरेंज कर दिया आपका, ये आया समझ में? आ गया सर। सर लिख लेते हैं एक सेकंड। लिखिए जी, लिखिए आप, बिल्कुल आप लिखिए। डन सर, हो गया। सी पेज नंबर 62 क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 62 क्वेश्चन नंबर 4। हाइड होगा। थर्ड ऑप्शन। सर थर्ड होगा इसका तो सिंपल। यस सर, थर्ड है। सबको क्लियर है, थर्ड होगा आंसर बच्चों? यस सर। यस सर। अगर ये हो गया है तो सी पेज नंबर 63 क्वेश्चन नंबर 18। सर फ्लोरीन एंड आयोडीन। 63 का 18। सर फर्स्ट ऑप्शन ही आएगा ना। अच्छा, तो फर्स्ट होगा। देखिए सर आयोडीन कैसे होगा? देखिए एक बात सुनो ना, वो कह रहा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए सभी के, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए हाई रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? फ्लोरीन का। और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जिसका सबसे कम होगा, वो कौन है? आयोडीन। हाँ। आंसर फ्लोरीन एंड आयोडीन। इसी पेज में क्वेश्चन नंबर 20 को घर से करना है। 23 को अगर कर सके तो बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, लेकिन 25 को यहाँ घर से करना है, 25 घर से करना है। 23 यहाँ से कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा, सही पता चल जाएगा आपको। 23 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसे यहाँ कर लीजिए। 25 और 20 घर से करिए। सर हो गया 25-20। मैंने 23 करने को कहा आपसे, 25 थोड़ी करने को ओके कहा। ओके सर, सॉरी सॉरी। 23 करने को कहा यहाँ पे। 20 और 25 घर से करते हैं। सर सेक्शन सी का फोर्थ का आंसर फर्स्ट बता रहा है पीछे।
कौन सा वाला? सेक्शन सी वाला जो आपने फोर्थ करवाया है। और फोर्थ क्वेश्चन क्या क्या था क्वेश्चन? द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ Al3 प्लस बाय Al वाला। मैंने तो बताया नहीं, बच्चों ने बताया। आपने सही से देख लिया? नो सर, सी है, थर्ड होगा। थर्ड है सर सर। सर भी तो ये सही। बच्ची थर्ड होगा। यस सर। क्या 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 घबला है इसमें? सही है गलत है? सर सही दिया है सर पीछे तो। अच्छा, ये ऐसा हो सकता है कि इसका आंसर सॉलिड स्टेट में देख रही हो बच्ची। ठीक है बेटा, सॉलिड स्टेट में देख रही है इसका आंसर। क्वेश्चन सर नंबर मेरा 20। वही आ रहा है, फोर्थ का फर्स्ट दे रखा है पीछे मेरा तो। बेटा सही से देख, एक बार तो एक क्लास में ये भी सिखाऊंगा कि कैसे आंसर हाँ देखें। सर सही दे रखा है, फोर्थ का फर्स्ट दे रखा है मेरे में। आप लोग भी देखो भाई। सर आपको थर्ड दे रखा है सर हम लोगों में। सर वो रिडॉक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। और देख जो रही ये लगा सर वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख रही है। हाँ सर फोर्थ का थर्ड है। रिडॉक्स देख लो बेटा, रिडॉक्स में तू कहाँ देख रही थी बेटा? सर ध्यान गलती से से नीचे देख लिया था सामने। हाँ ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है बेटा, ये गलती हो जाती है ना। इससे क्लास के 10 मिनट खराब हो जाते हैं। लेकिन यस सर। सी क्वेश्चन देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 23 मेरे ख्याल से अभी तक जितने क्वेश्चन किए उसका सर बेस्ट नहीं क्वेश्चन। सॉल्व हो रहा है सर ये। हाँ सबसे बेस्ट क्वेश्चन है 23। बताऊं मैं? यस सर Yes, बता sir. दीजिए सर प्लीज। यस सर बता दो। कोई एक बच्चा भी कर पाए इसको 23 को? देखो इसमें, देखो 23 वाले में इधर देखो हमें क्या दिया हुआ है। एक मिनट है, पेज क्वेश्चन 23 पेज 63। C प्लस बी पॉजिटिव गिव हो गया सर। C पॉजिटिव प्लस बी, यानी इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा होता है, जिसका क्या ज्यादा होना चाहिए? चलो बात करें। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अच्छा होना चाहिए इसका। पी ज्यादा होना चाहिए। लो रिडक्शन सर पोटेंशियल। सिलेक्शन वाला ऑप्शन सही बन जाएगा। अच्छा इधर देखो, इधर इसको देखें, जिसने कर लिया वो भी देख ले, है ना। यहाँ तो 2-3 बार पीछे देख के आंसर आ गया, सीख लो। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि बी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है सी से। इज इट क्लियर और नॉट? क्योंकि बी का रिडक्शन हो रहा है, सी का ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक कंडीशन। दूसरी इक्वेशन ये कह रही है ए पॉजिटिव प्लस डी इज इक्वल टू नो रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन होती तो हम कहते हैं कि ए का रिडक्शन पोटेंशियल डी से ज्यादा होता। अगर रिएक्शन हो जाती तो हम डी कहते का हैं ज्यादा है सर एक। अब डी का ज्यादा है ए से, रिडक्शन पोटेंशियल डी का ज्यादा है ए से, क्योंकि रिएक्शन नहीं हो रही है। देखो अगर होती तो ये रिड्यूस होता और ये ऑक्सीडाइज होता। अब नहीं हो रही है तो इसका मतलब उल्टा हो गया। सिमिलरली सी पॉजिटिव प्लस ए क्या होगा, ये भी नो रिएक्शन है, तो ए का ज्यादा है किससे? सी से। देखो सी से बी का भी ज्यादा है और ए का भी ज्यादा है, तो डी का भी ज्यादा है। यदि सी सबसे पीछे आ जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल में। क्यों? सी से ज्यादा ए का है, सी से ज्यादा बी का है, और डी का अगर ए से ज्यादा तो सी से तो ज्यादा होगा ही होगा, तो सी सबसे पीछे आ गया। अभी देखते हैं एक और रिएक्शन है। अच्छा आप किसका ज्यादा है? बी का ज्यादा है डी से। अरे है नहीं है बी का ज्यादा डी से, देखो तो इसका मतलब बी का सी से भी ज्यादा है और बी का डी से भी ज्यादा है और बी का ए से भी ज्यादा है। बी का सबसे ज्यादा हो गया और सी का सबसे
कम हो गया। अब ए और डी में किसका ज्यादा है? ए और डी में डी का ज्यादा है। डी का ज्यादा है, तो डी। टी का ज्यादा है। ऑप्शन है कोई? ये तो मैंने रिडक्शन पोटेंशियल बताया, रिडक्शन पोटेंशियल। अब वो तो उल्टा पूछ रहा है मेरे ख्याल से, वो पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एबिलिटी ऑफ रिड्यूस एजेंट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो आई थिंक देखो आंसर देखो क्या है सर थर्ड हो जाएगा। थर्ड तो नहीं होगा, फोर्थ होगा सर। फोर्थ हो जाएगा। देखो आंसर देखो, सर फोर्थ दे रखा है सर। ये सर 4। हो गया बच्चों, क्या दिया आंसर? फोर्थ दे रखा है यही सर। है। ठीक है। यस सर। यस अब- सर बिल्कुल। अब इसी पेज में एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19, पेज 63 में क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 करिए जरा। तो थर्ड ऑप्शन। सर थर्ड ऑप्शन। आगे आंसर यस सर। यस, थर्ड है। यस सर आ गया आंसर थर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। देखो जिन लोगों से नहीं हुआ उनके लिए मैं बता दूं इसको। देखो पहले देखो दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड होगा। तो हमें निकालना है सेल पोटेंशियल, निकालना है ई सेल। ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है? 0.15। 0.15 माइनस 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 प्लस हो जाएगा वो बिल्कुल 0.8। सर। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 मैंने बता दिया होगा शायद, छोड़ो उसको। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए पेज 64 में। क्वेश्चन नंबर 31 यहां पर करना है। इसके बाद एक मिनट नोट करो, पेज 64 का क्वेश्चन नंबर 4 ये घर से करना है। इसी पे का 7th वाला क्वेश्चन भी घर से करना है। 7th करा दिया शायद, मैंने करा दिया है, छोड़ दो 7th करा ये दिया तो है। करा। करा दिया सर। 65 का क्वेश्चन नंबर 12 करना है घर से। सर करा दिए। 12 वाला 65 का 12। बताए तो थे नो रिएक्शन SO4 करा माइनस दिया का। है सर। अच्छा 28 भी करा दिया, देखो तो। यस यस सर सर। 28 भी करवा दिया। अच्छा नेक्स्ट पेज नंबर 66 में क्वेश्चन नंबर 31, 34, 33, 38, 33 दिए थे कल। ठीक है 38, 39 और 35, 36, 35, 36 36 जो भी दिए क्लास में डिस्कस करते हैं। जो दिए है वो हटा दो। 35, 36, 38, 39 ये करना है घर से।
अभी कौन सा क्वेश्चन दिया है मैंने आपको यहाँ पे करने को? सर पेज 64 क्वेश्चन नंबर 31। हाँ, इसको करिए, फिर बैलेंसिंग बताऊंगा इसके बाद। सर फर्स्ट आंसर। सर हाँ बोलो। सर ऐसा नहीं हो सकता कि टाइट्रेशन में वो हमें रिएक्शन लिख के दे? आंसर भी तो दे सकता है, जब रिएक्शन ही लिख के देगा तो आंसर भी तो देगा। सर वो तो देता ही है 4 ऑप्शंस में से एक। बस फिर सर रिएक्शन में दिक्कत होती है। तो सर उसका फोर्थ ऑप्शन आएगा ना 31 का। सर फोर्थ ऑप्शन है। हाँ यस हो गया सबका? यस सर। आगे बोला इससे। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ लो, अब देखिए बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। हाउ टू बैलेंस अ रिडॉक्स रिएक्शन। देखो सबसे पहले आप क्या करिए, मैं पैकेज की इक्वेशन लेता हूं जो है, जैसे हम उन्हीं को बैलेंस करते हैं पहले। देखो किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के दो मेथड होते हैं। आपको एक मेथड सीख लीजिए, आपके वहां तो लिखने को तो आना नहीं है कि इससे करो, तो आप किसी भी एक मेथड से कर लीजिए, है ना। जिससे सपोज एक इक्वेशन ये है Fe+2 प्लस Cr2O7 डाइनेगेटिव देखिए मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बता रहा हूं। क्या करो कि पहले जो Fe का कन्वर्जन हो रहा है Fe डाई पॉजिटिव में, जिस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है उसे बैलेंस कर लो, और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कितना आ गया बच्चों? 1। यस अरे सर सही बोला। है। यस सर। दूसरे वाले केस में Cr2O7 डाइनेगेटिव से Cr+3, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है उसे बैलेंस करो। अब ये 6 से 3 चला गया, 3 का चेंज आया तो 2 में कितना आएगा? 6 का। 6 इलेक्ट्रॉन। यस सर। अब देखिए पहले हमने क्या किया, जिन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है उनको सेपरेटली लिख लिया और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला। अब इन दोनों को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में बराबर हो जाए। जैसे ये इसमें 1 और इसमें 6 है तो इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों में 6 का चेंज हो जाएगा। इसे 6 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, 6 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो हो जाएगा 6 Fe डाई पॉजिटिव प्लस Cr2O7 डाई नेगेटिव प्लस 2Cr+3 प्लस 6 Fe+3। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। देखो पहला स्टेप, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन और रिडक्शन हाफ इक्वेशन, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया। ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर हो जाए। अब हमने बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। जब रिएक्शन में H पॉजिटिव दिया होगा तो इसका मतलब वो एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। OH नेगेटिव दिया है तो बेसिक मीडियम में। लेफ्ट या राइट कहीं पर भी H पॉजिटिव या OH नेगेटिव लिखा है तो आपको पता चलेगा किस मीडियम में बैलेंस करना है। अगर नहीं लिखा है तो वो लिख के देगा।
अगर उसने भी नहीं दिया है तो किसी में भी कर लो भाई, एक ही बात है। एसिडिक मीडियम में जिस ओर ऑक्सीजन कम होते हैं उस ओर उतने ही वाटर जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ 7 ऑक्सीजन है, यहाँ 0 है, यहाँ 7 ऑक्सीजन कम है तो यहाँ 7 वाटर जोड़ दीजिए, उसके डबल H पॉजिटिव अपोजिट साइड जोड़ दीजिए। तो दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन, खत्म। कोई दिक्कत? नो सर। अब चेक करना है कि मैंने सही किया है या गलत किया है, ये भी तो चेक करना है भी। तो आप देखिए दोनों ओर चार्ज बराबर आना चाहिए। अगर दोनों ओर चार्ज बराबर है तो इसका मतलब हमारी आंसर सही है। देखो 6 दूनी 12 और 14, 12 प्लस 14 26 माइनस 2 24, और इधर देखो, इधर देखो 12 सॉरी 3 दूनी 6 और 6 3 18 24, दोनों 24 प्लस चार्ज है, इसका मतलब सही इक्वेशन बैलेंस हुई है। कोई दिक्कत किसी को? तो है कोई दिक्कत? नहीं? नहीं सर। चलिए दूसरी क्वेश्चन लिखिए। दूसरी क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप करिए बैलेंस पहले। 2-3 इक्वेशन एसिडिक में, 2-3 इक्वेशन बेसिक में। MnO4 नेगेटिव करो जरा। एक और करो यार। सर हो गया। हो गया सर सर। हो गया। बताऊं मैं? बोलो बच्चों। सर ये पहले ट्राई हम कर रहे ट्राई कर रहे हैं भी, एक और बताऊं? सर ट्राई कर रहे हैं सेकंड वाला। हाँ मैंने एसिडिक में एक बता दिया, 2 आप ट्राई करो, फिर बेसिक में मैं 1 या 2 बता दूंगा, फिर आप ट्राई करोगे। हो गया बच्चों? हो गया सर। दोनों हो गए? दोनों हो गए। यस सर। अगर किसी भी बच्चे को हाँ यस दिक्कत सर है हो गया। तो मेरे को बताओ, मैं एक और बता देता हूँ। हाँ
सर दोनों हो गए। हाँ बोलो, हो गया। यस सर। हाँ, कोई दिक्कत किसी को? दोनों हो गए ना बच्चों? सर यस सर दोनों दोनों बन। दोनों हो गए। किसी बच्चे को पूछना है? एक बता दूं मैं, पहला या दूसरा? नो सर। किसी बच्चे को जरूरत नहीं है? दूसरा। चलिए भाई, सर सेकंड वाला बता दीजिए एक बार। ठीक है, सर आंसर जिसको बता दो बहुत है। मैं बता रहा हूँ। देखिए, देखो MnO4 नेगेटिव से Mn डाई पॉजिटिव, यहां पर 7 से 2 चला गया तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया 5 का। C2O4 डाई नेगेटिव से CO2, इसे बैलेंस कर लेते हैं तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया 2 का। इज इट क्लियर बच्चों? यस सर। तो इसे 5 से, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। अब है H पॉजिटिव, क्या कहते हैं, हमने एसिडिक मीडियम दिया है तो देखो इस ओर 8 और 20, 28 ऑक्सीजन है, इस ओर 20 है, तो 8 ऑक्सीजन कम है तो 8 वाटर जोड़ो, यहाँ 16 H पॉजिटिव जोड़ो, खत्म। चेक कर लो सही किया या गलत किया। देखो 10 नेगेटिव सर और सही है। 12 नेगेटिव तो बचा 4 पॉजिटिव, इधर भी 4 पॉजिटिव, ठीक है खत्म। सर। और दो एसिडिक मीडियम के लिए हो जाएगा, बोलो बच्चों। सर हो जाएगा हो सर। जाए। बेसिक मीडियम में बताऊं? ये सर बेसिक बता दें। देखिए दो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, फिर दो आपको दूंगा। Cl2, और एक मिनट में कलर चेंज कर देता उसका। Cl2 प्लस IO3 नेगेटिव से IO4 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव, बेसिक मीडियम बैलेंस करना है ना। Cl2 से ट्वाइस Cl नेगेटिव, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 2 का। IO3 नेगेटिव से IO4 नेगेटिव, तो इसमें इस ओर एक ऑक्सीजन ज्यादा है। बेसिक मीडियम में जिस ओर ऑक्सीजन ज्यादा होते हैं, चाहो तो हिंदी में लिख लो से, बेसिक मीडियम में जिस ओर ऑक्सीजन ज्यादा होते हैं उस ओर उतने वाटर जोड़ते हैं। इस ओर एक वाटर जोड़ दो, यहाँ डबल जोड़ दो। सर एक बार स्टेटमेंट रिपीट कर दीजिएगा। बेसिक मीडियम में जिस ओर ऑक्सीजन ज्यादा होते हैं उस ओर उतने ही वाटर जोड़ देते हैं। जैसे इस ओर एक ऑक्सीजन ज्यादा था, यहाँ 3 थे 4 थे, तो एक वाटर जोड़ दिया, डबल OH यहाँ जोड़ दिए। अरे नहीं, मैंने ये एक मिनट जस्ट वेट 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 वेट, एक मिनट, एक गड़बड़ हो गई बेटा, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। मैंने पहले वो नहीं निकाला ना, इसको पूरी वो नहीं किया। जस्ट वेट, पहले हम जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले थे कितना रहा है? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया बेटा? वो तो कंबाइंड वाले में कर देते हैं। हाँ बोलो कितना है? 2 ही तो आएगा सर। 2 आएगा? यस सर 2 ही आएगा। तो लेकिन यस करना तो सर। पड़ेगा ना, तरीका तो गलत नहीं करेंगे ना। तो दोनों में बराबर है तो सीधे ऐड कर दो।
बस डबल OH जोड़ दो, खत्म, बैलेंस हो गई इक्वेशन। सही, चेक कर लो, 3 नेगेटिव लेफ्ट में, 3 नेगेटिव राइट में। दूसरी क्वेश्चन है। यस यस सर। सर। हाँ, दूसरी क्वेश्चन लेते हैं। एक मिनट रुकना बच्चों। एक तो ये इक्वेशन दी है फिर इसने, मैं 2-3 इक्वेशन करा दूंगा इसमें। ये क्वेश्चन करनी है मुझे। तो सबसे पहले Cl2 से ट्वाइस Cl नेगेटिव, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 2 का। दूसरी इक्वेशन, क्योंकि डिस्प्रोपोर्टिनेशन है, Cl2 से ही ट्वाइस ClO3 नेगेटिव, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 10 का। ये हो गया ना। तो पहली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। 5Cl2 plus Cl2, 6Cl2 gives twice Cl negative, sorry 10Cl negative plus 2ClO3 negative सर gives 10 का चेंज कैसे आएगा? बेटा 0 से +5 चला गया ना ये। ये सर 2 Cl है, सॉरी सर। हाँ, तो अब हमारे पास क्या करेंगे, ऑक्सीजन देखिए इस ओर 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 6 वाटर और इसके अपोजिट में 12 OH। पूरी इक्वेशन 2 से कैंसिल हो जाएगी, तो 6 OH नेगेटिव प्लस 3 Cl2 सर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑप्शन पे देता है ना सर? हाँ, ये लो एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, करिए इसको, ये भी डिस्प्रोपोर्टिनेशन है। P4 प्लस OH नेगेटिव, बेसिक मीडियम हो गया इसका मतलब, PH3 प्लस H2PO2 नेगेटिव। करिए। सर हाँ बोलो। लास्ट क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए कौन सा वाला बेटा? सर, ये Cl2 वाला। पूरा समझाऊं या देखो यहाँ पर नहीं बेटा सर, यहाँ से है बच्चे, कहाँ से? सर ये चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद। बेटा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद मैंने इसको, इसमें 10 का चेंज था, इसमें 2 का, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो ये 5Cl2 हो जाएगा, एक Cl2 ही हो जाएगा, तो 6Cl2 हो गया, है ना। 6Cl2 गिव्स क्या था, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 10Cl नेगेटिव प्लस 2ClO3 नेगेटिव। इज इट क्लियर बच्चे? यस। अब देखो इस ओर 6 ऑक्सीजन ज्यादा थे, तो यहाँ 6 वाटर जोड़े, अपोजिट में 12 OH जोड़ दिए। ठीक है बेटा? यस। हाँ, अब 2 से कैंसिल कर दी सीधी पूरी इक्वेशन।
सर ये हाँ बोलो सर ये जो बोलो। P4 वाला केस है ना सर, इसमें सर पहले हमें वो कोफिशिएंट भी इक्वल करना पड़ेगा ना किसमें? सर? एक जो P4 वाला केस है डिस्कस करवा दीजिएगा सर, इसमें पहले कोफिशिएंट भी इक्वल करना पड़ेगा ना सर? सब करो ना, अपने आप करो ना। ओके सर, ठीक है ठीक है। मैं करूंगा तो फिर तुम सीखोगे कैसे? सर हो गया सर। अच्छा देखियो बस मैं बता देता हूँ एक बार कैसे होगा। देखो P4 से PS3 वाला 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 12। दूसरा वाला P4 से चार का, इसे 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, तो 3 और एक 4 4P4 गिव्स 4PS3 प्लस 12 H2 PO2 नेगेटिव। यहां तक समझ में आ गया सबको? यस सर। अब देखिए अब देखो ऑक्सीजन इस ओर 24 है, तो यहाँ 24 वाटर जोड़ सर दो। हाँ सर इसमें 4 का चेंज कैसे आया? अरे 0 से +1 चला गया तो 1 का चेंज आया, हाँ सर। तो 4 फॉस्फोरस में हाँ 4 सर, का दिया जाएगा। समझ गए ठीक है, सर। हाँ ठीक है। तो देखिए यहाँ 48 OH नेगेटिव जोड़ दो, ये ठीक हो गया? यहां तक समझ में आ गया सबको? फिर 4 से डिवाइड कर दीजिए सर। अरे रुक तो सही, अभी ये समझ में आ गया। यस सर बिल्कुल। अब देखिए एक चीज और करनी है इसमें, देखो यहाँ ये 12 और 24 36 H पॉजिटिव पहले से ज्यादा है, 12 और 24 36 H पॉजिटिव ज्यादा है, हाँ। तो 36 H पॉजिटिव मुझे यहाँ जोड़ने चाहिए, लेकिन जोड़ तो सकता नहीं हूं। तो मैं क्या करूंगा कि जिस ओर H ज्यादा है उस ओर उतने ही OH जोड़ दो, अपोजिट साइड में उतने ही वाटर जोड़ दो। क्या कहा मैंने? सुनिए मेरी बात, अभी तक ऐसा केस नहीं था, अब आया है ऐसा केस। मैंने अपने मन से दिया है कि इसमें 24 4 3 12 और 24 36 H है, तो 36 H पॉजिटिव मुझे यहाँ जोड़ना चाहिए, लेकिन बेसिक मीडियम में H पॉजिटिव जोड़ नहीं सकता। तो जिस ओर H ज्यादा है उस ओर उतने ही OH जोड़ दो, अपोजिट साइड में उतने ही वाटर जोड़ दो। अब देखो क्या होगा, इस 36 में से 12 48 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इस ओर कितने बचेंगे OH? 12 केवल। कितने बचेंगे? 12। और इस ओर 12 H2 बच जाएंगे, बस आंसर हो जाएगा। अब देखो मैं लिख रहा हूँ
12 OH नेगेटिव प्लस 4P4 gives 4PH3 प्लस 12 H2PO2 नेगेटिव। अब इस 24 में से 24 इस ओर है, 36 उस ओर है, तो इसी ओर 12 वाटर भी जुड़ेंगे। बारह वाटर बस। रिपीट कर दीजिए एक बार क्वेश्चन। भाई पहले मैंने चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, ये इक्वेशन आई। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 24 ऑक्सीजन थे, इसलिए 24 वाटर जोड़े, इस ओर 48 OH जोड़े, ये बात खत्म हो गई। अब लेकिन इस ओर 12 और क्या कहते हैं 24, 36 H ज्यादा थे। अब बेसिक मीडियम में अगर हाइड्रोजन जिस ओर ज्यादा होते हैं उस ओर उतने ही OH जोड़ देते हैं, अपोजिट साइड में उतने ही वाटर जोड़ दो। बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन के लिए तो रूल बताया था, लेकिन H पॉजिटिव जिस ओर ज्यादा होते हैं, हाँ उस ओर उतने ही OH जोड़ दो, अपोजिट साइड में उसके उतने ही क्या जोड़ देंगे, वाटर जोड़ देंगे। अरे समझ में आ गया? आप देखो 4 से कैंसिल हो जाएगी क्वेश्चन, 4 से कैंसिल हो जाएगी। 3 OH नेगेटिव देखो बैलेंस इक्वेशन है। देखो दोनों चार्ज बराबर है, दोनों लेफ्ट में 9 हाइड्रोजन है और राइट में भी 9 हाइड्रोजन है, सब कुछ बराबर है। अरे आदित्य, यस सर। तू तो यही तो आवाज आ रही बंद हो गई। यस सर, आ गई सर, मेरे को मैंने पहले ही कर लिया था सर, ये प्रोसेस याद था सर। भाई समझ में आ गया? यस सर। यस सर। एक बेसिक मीडियम का आप करिए, फिर क्या कहते हैं ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। एक बेसिक मीडियम का आप कर दीजिए प्लीज, है ना, आप लोग भी कीजिए। पैकेज का ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, अलग से नहीं दे रहा हूँ। पेज कौन सा है सर? पैकेज, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है। ओके पैकेज से पेज से करना, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। ओके सॉरी। ये रिडॉक्स कंप्लीट हो गया है। कल अगर हम स्टार्ट करेंगे तो या तो हम नया मतलब जो भी चैप्टर नया स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। अगर आपकी इंडिविजुअल क्लास होगी, चलो इंडिविजुअल हो चाहे कंबाइन, एक ही वो लेके उसी को कंटिन्यू करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स करेंगे शायद कल। अगर इंडिविजुअल होगी तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इंडिविजुअल नहीं होगी तो केमिकल काइनेटिक्स, कंबाइन होगी तो कल की होगी, अगर हो गई तो केमिकल काइनेटिक्स। सर तो बहुत लंबी ड्यूरेशन की लगेगी ये क्लास? 1.5 घंटे की, सैटरडे संडे 1.5 घंटे की लगती है। ओके सर। बहुत आराम की क्लास है सैटरडे संडे, तो 1.5 घंटे की क्लास है। ये इन लोगों ने जो एफटी पे लगाया है तो पूरा शेड्यूल ही लगा दिया है, पूरा सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन। कब? सर 19 जनवरी को। सरफेस भी है? हाँ सर सब है। सरफेस सर नहीं है? सरफेस छोड़कर ये बाकी सब है, केमिकल काइनेटिक सॉल्यूशन वगैरह, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सब है सर। और सर 12 फिजिकल केमिस्ट्री है सर बाकी बैचेस में भी हो रहा है, लेकिन सर उसमें कोई सर जैसा चल रहा है वैसे ही हम लोग को अच्छा, मेरे को अच्छा लगता है सर। मतलब
मतलब सर आपका बहुत अच्छे टीचर हो सर, आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो। चलो थैंक यू। लेकिन ये बताइए कि आप मुझे बताओ कि और सब्जेक्ट में भी तो सिलेबस पीछे रह रहा होगा। सर हाँ, लगभग सब में सिलेबस पीछे ही रहता है सर। चलिए ठीक है, चलो चलो। ये भी डिस्कस ही कर दीजिए सर। मैंने सॉल्व कर दिया, लेकिन अच्छा रहेगा सर डिस्कस। देखिए इसमें IO3 नेगेटिव से बना है I नेगेटिव +5 से -1, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा कितना 6। दूसरा है ये 3 से कितना हो गया +3 से 6, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 3, तो 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। देखो इस OH को 1 मिनट को आप हटा लो, ये समझ लो कि ये OH है ही नहीं, 1 मिनट को इसको इग्नोर मारो, OH नेगेटिव तो OH वालों को, इनको देखो यहाँ 8 ऑक्सीजन है, इसको 3 ऑक्सीजन है, यानी यहाँ 5 ऑक्सीजन ज्यादा है, तो यहाँ 5 वाटर जोड़ो। यहाँ 10 OH जोड़ने थे, 10 में से 6 पहले से ही है, केवल 4 जोड़ दो बस, खत्म, बैलेंस, दैट्स इट। चेक कर लो सही है नहीं है, लेफ्ट में 5 नेगेटिव, राइट में 5 नेगेटिव, बैलेंस। यस सर, यही है। चलिए और बताइए कोई दिक्कत इसमें। दोस्त सर एक बार बता। देखो मैंने क्या किया सर OH कैसे जोड़े ये वाला बता दीजिए एक बार। भाई, मैंने आपसे कहा कि देखो इसमें मैं एक बैलेंस में बताता हूँ, बताने के लिए मैं इसको हटा ही देता हूँ, तभी तो मैं दोबारा से लिखूंगा। ये समझ में आ गया सबके। यस सर।